हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं 100% रियल पेपर जो अभी स्कूल से आया हुआ है। यहाँ पर कक्षा 10वीं का त्रैमासिक पेपर, विषय संस्कृत। यहाँ पर जो आपका पेपर है, यहाँ पर रियल पेपर है। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे आप ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी पेपर यहाँ पर मिल सकें। यहाँ पर जो पेपर आपके आने वाले हैं, प्रत्येक स्कूल में यहाँ पर 4 सेट पेपर दिए जा रहे हैं। यहाँ पर जिला स्तर पर ये पेपर बनाए जाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से आपको सभी पेपरों के यहाँ पर सोल्यूशन देखना है, क्योंकि आपका जो पेपर है सेट नंबर आपको A, B, C या फिर D आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो पेपरों की अच्छे से तैयारी बनाई रखिए ताकि आपको यहाँ पर पूरे पेपरों का सोल्यूशन मिल सके। तो यहाँ पर हमारा पेपर यहाँ पर जो दिख रहा है आपको संस्कृत का है, पूर्णांक 75 नंबर का होने वाला है। यहाँ पर समय अवधि आपको 3 घंटे की दी जाएगी। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपका पहले ही टिक कर दिया है थोड़ा, तो यहाँ पर टिक करते चलेंगे तो देखते चलिए। यहाँ पर दिया गया है महेश्वर सूत्राणी यहाँ पर संख्या अस्ति। तो मैं जो यहाँ पर देखेंगे महेश्वर में कितने यहाँ पर सूत्र हैं। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर 11, 12, 14 और 15। तो इसका आंसर आपको अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा। यहाँ पर आपको इसका आंसर टिक लगा हुआ यहाँ पर मिल रहा होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट आपका, तो इसमें दिया गया हमारा यहाँ पर लिया है स्वागतम यतस्य पदे संधि विच्छेद अस्ति, यानी भवती, यानी संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका ऑप्शन दिया गया है, तो इसका हमारा सही हो जाएगा सु प्लस यहाँ पर आगत। तो पहला शब्द आपका हो जाएगा सही इसका, तो पहला हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद तीसरा दिया गया है व्यंजन संधि उदाहरणम अस्ति। तो व्यंजन संधि का उदाहरण दिया गया है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा, इसका सही हो जाएगा आपका नास्तिक। कौन सा सही हो जाएगा, व्यंजन संधि का सही उदाहरण हो जाएगा नास्तिक। पहला आपका दिया गया है, ये आपका है वृद्धि संधि का, ये पूर्व संधि का, और ये आपका यहाँ पर गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा व्यंजन का लास्ट ही बचता है नास्तिक। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, तो यहाँ पर दिया है बाल शब्द से प्रथम एक वचनम, यहाँ पर रूपन कौन सा है, रूप कौन सा है। तो यहाँ पर हो जाएगा बालकः। तो पहला आंसर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन नंबर सही। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया, इसको देख लेते हैं। चौथा यहाँ पर मतलब 5वां क्वेश्चन दिया गया, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पर लिखा अपठतः यतस्मिन् पदे पुरुष अस्ति, यानी इसमें कौन सा पुरुष है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रथम पुरुष है आपका इस वाले शब्द में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 6वां देख लेते हैं। हमारा 6वां क्वेश्चन क्या दिया है, आपने अच्छा से इसको देखते चलेंगे तो आपके जो सभी आंसर हैं वो सभी आपको अच्छे से मिलते चलेंगे। तो यहाँ पर हमारा दिया गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये हमारा जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है सत्य और असत्य। ध्यान रखेंगे, जो सत्य होगा उसके पहले हमें लिखना है आम, और जो असत्य होगा उसके पहले लिखना है ना, यानी सत्य और असत्य। तो आपको यहाँ पर देखते चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं 4। यहाँ पर चारों के हम आंसर देखने वाले हैं, सत्य असत्य हैं ये। तो आप अच्छे से इनको नोट डाउन करते चलिए। तो पहला लिखा है अव्ययन रूपाणी चलंती। तो यहाँ पर इसका सही हो जाए, ये सत्य है आपका, यानी इसको लिखेंगे आम, यानी पहला आपका सत्य है तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, आम लिखेंगे। और जो सत्य होगा उसके लिए क्या लिखेंगे, ना लिखेंगे। तो इसमें लिखा है अधिकार एतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो यहाँ पर जो अधिकार है इसमें उपसर्ग शब्द है, तो बिल्कुल सही है, इसका हो जाएगा, ये भी आम हो जाएगा आपका। तो कौन सा यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो ये उपसर्ग होता है लेकिन ये वाला उपसर्ग नहीं है। अधिकार कोई उपसर्ग नहीं होता, अधिकार में उपसर्ग है। तो ये असत्य इसमें लिखिए, इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा ना लिख दिया जाएगा। इसके बाद चा अव्यय है तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद रमेश आपका होता है रमा प्लस ईस, ये भी सत्य हो जाएगा, लेकिन ये वाला आपका लास्ट का असत्य हो जाएगा। तो पहला आपका हो जाएगा आम, दूसरा हो जाएगा ना, इसके बाद आम, फिर आम, और लास्ट वाला आपका ना हो जाएगा। सत्य को आम कहा जाता है, असत्य को ना कहा जाता है। इसके बाद हमारा दिया गया यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए प्रश्न क्रमांक 3 में। तो यहाँ पर लिखा है बिन जीवनम नास्ति। तो कौन से, विद्या या चरण। तो यहाँ पर हो जाएगा विद्या जीवन। ठीक है, तो यहाँ पर पहले वाले में हमें क्या भरना है, विद्या। दूसरे में क्या लिखा है, जीवनम दुर्भम अस्ति। तो यहाँ पर भर देंगे, इसमें हमारा हो जाएगा अत्र। तीसरे वाले में लिखा पर्यावरण से संरक्षणम प्रकृति साधना एव। तो इसमें क्या भरना है, हमें एव भरना है। तो पहले में विद्या, दूसरे में अत्र, तीसरे में एव, और चौथे में यहाँ पर सदा। यहाँ पर समास का सदुपयोग करना चाहिए। इसके बाद इसमें आपको भरना है यहाँ पर इसका, ठीक है, भीषण। तो यहाँ पर भीषण हो जाएगा। तो आपने अच्छे से इनको देख लिया है, नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो श्लोकम पठित्वा और प्रश्नानि उत्तरम लिखति, मतलब इसको जो श्लोक दिया है इसको पढ़िए, और जो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ देना है। तो आपको अच्छे से इनको नोट डाउन करते चलना है। ये आप इसको पढ़ेंगे
श्लोक को, और यहाँ पर ये प्रश्न दिए गए हैं, इनके आप आंसर यहाँ पर अच्छे से लिख लेंगे। आशा है यदि आपको आता है तो अच्छे से लिख लीजिए, यदि नहीं आता है तो आप कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, तो उसके भी आंसर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ये वाले इन प्रश्नों के आपको यहाँ पर उत्तर देने हैं, तो एक वाक्य में आपको इनके उत्तर लिखना है। तो प्रश्न दिया गया है 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6 प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो इनके प्रश्न आपको अच्छे से याद होने होंगे, याद किए होंगे आपने, तो अच्छे से इनके नोट डाउन कर लीजिएगा आंसर। इसके बाद आगे देखते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन आपका ये दिया है 6वां, अधोलिखित यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है, इनके भी प्रश्न उत्तरों के आपको आंसर यहाँ देना है। तो आपके इसके भी उत्तर दे दीजिएगा अच्छे से, इनको नोट डाउन करके इनके भी आंसर आप अच्छे से लिख लीजिएगा पेपर में। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं, तो अच्छे से देखते चलिए। इनमें क्या करना है, आपको संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे जो संधि दी गई है इनको विच्छेद कीजिए, यानी अलग अलग करना है पाँचों को, और ये बताना है कि ये कौन सी संधि है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां दिया गया है, इसमें आपको समास के नाम बताने हैं समास विग्रह करके। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10वां, यहाँ पर 9वां देख लीजिए, ये 9वां क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 9वां क्वेश्चन, ये 10वां क्वेश्चन लिखना है। इसमें आपको यहाँ पर क्या करना है, शुद्ध करना है, यानी यहाँ पर ये अशुद्ध दिए गए हैं, शुद्ध वाक्य करना है इनको, ये आपने पढ़े होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में हमें यहाँ पर क्या करना है, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, यानी ज्वर पीड़िता के लिए एप्लीकेशन, और यहाँ पर आपको धातु लकार वगैरह लिखने हैं। यहाँ पर ये आपकी विभक्ति वगैरह दी गई हैं। संस्कृत भाषा के ऊपर आपको निबंध लिखना है यहाँ पर, या सदाचार। तो ये आपके पूरा पेपर यहाँ पर आपने देख लिया, तो अच्छे से इसको समझ लिया होगा आपने। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं आप अच्छे से इनको कंप्लीट कर लीजिए। और आपको क्या करना है इसमें कि आपको जो आपके पार्ट में श्लोक होंगे, श्लोक यानी स्वास्थ्य पार्ट के आपको 4 श्लोक याद करना है, जो पेपर में कम से कम 2 आपसे पूछे जाते हैं। तो आप 2 भी कर सकते हैं और 4 भी कर सकते हैं। 4 इसलिए कहा क्योंकि इसमें कई बार ऐसा होता है कि 2 श्लोक इसी में दिए होते हैं और 2 श्लोक आपसे पूछा जाता है, और कहा जाता है कि जो पेपर में ना दिए हो उनको लिखिए। तब ऐसे में आपको 4 याद होंगे तभी आप लिख सकते हैं। आशा है कि आपने पूरा पेपर अच्छे से इसको देख लिया होगा, आपने अच्छा देखा होगा, तो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो यहाँ पर। और पूरे प्रश्नों के जो यहाँ पर उत्तर दिए हैं मैंने, तो वो आपको कंप्लीट समझ में आ चुके होंगे। यदि ऐसा ही सलूशन चाहिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।